डियर स्टूडेंट्स, इस मॉडर्न एज में पढ़ाई जो है उतनी आसान नहीं रही जितनी कि आज से पहले हुआ करती थी, क्योंकि आज के दौर में स्टूडेंट्स के लिए आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। सोशल मीडिया देख लें, टीवी देख लें, इंटरनेट देख लें, डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। तो पढ़ाई मुश्किल है। तो उसको टैकल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको न्यू टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है, न्यू मेथड्स की ज़रूरत है, न्यू टेक्निक्स की ज़रूरत है। इसी तरह आपको पढ़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को। अगर आपने एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ना है या जर्नली पढ़ना है, प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले आपको पढ़ने के लिए खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 5 टिप्स दूंगा, वो 5 वेज़ बताऊंगा कि जिससे आप खुद को पढ़ने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो आपने करना है, दैट इज़ टू प्रिपेयर योर लर्निंग इन्वायरमेंट। सबसे पहले जहाँ पे आपने बैठ के पढ़ना है, वो इन्वायरमेंट आपने प्रिपेयर करना है, उसको तैयार करना है। सबसे पहले उसको तैयार करने के लिए 2 बातें हैं जिनका आपने ख़ास ख्याल रखना है। पहली चीज़, मेक इट कंफर्टेबल। इसको आपने कंफर्टेबल बनाना है। जितना ज़्यादा आप उस इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल फील करेंगे, उतनी ज़्यादा देर लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग वहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं। तो उसको कंफर्टेबल बनाना है। दूसरी चीज़, वहाँ पे आपने मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनको आपने चेक करना है। लाइट चेक करनी है, आपने एयर की मूवमेंट चेक करनी है, टेम्परेचर चेक करना है, प्रॉपर एक टेबल होना चाहिए, चेयर होनी चाहिए, बुक्स अरेंज्ड होनी चाहिए। बिकॉज हमारा जो दिमाग है अरेंज्ड चीज़ों को, पैटर्न में पड़ी हुई चीज़ों को, एक तरतीब में पड़ी हुई चीज़ों को ज़्यादा आसानी से ग्रैस्प करता है। माइंड के लिए ये चीज़ बड़ी कंफर्टेबल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। कहते हैं कि योर लर्निंग इन्वायरमेंट इज़ द फाउंडेशन ऑफ योर स्टडी प्रोग्राम। तो जब आपका लर्निंग इन्वायरमेंट, उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी, देन आपका जो प्रोग्राम होगा, स्टडी प्रोग्राम, वो इफ़ेक्टिव होगा। जिस तरह की इमारत की फाउंडेशन जितनी ज़्यादा मजबूत होती है, वो उतनी ज़्यादा देर ज़्यादा मजबूती से जो है ना खड़ी हो सकती है। इसी तरह जितनी आप ये फाउंडेशन, आपका लर्निंग इन्वायरमेंट की प्रिपरेशन जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, आप उतना ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ सकते हैं। सेकेंड टिप, यू हैव टू रिलैक्स टू कंट्रोल योर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। कि आपने रिलैक्स फील करना है, एंग्जाइटी जो है या जो स्ट्रेस है उसको कम करना है। बिकॉज पढ़ने के लिए, फोकस करने के लिए आपका स्ट्रेस फ्री होना, एंग्जाइटी फ्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले ये देखें कि ये स्ट्रेस या एंग्जाइटी होती क्यों है। ये होती है ड्यू टू द सेल्फ टॉक की वजह से होती है और नेगेटिव सेल्फ टॉक की वजह से होती है। तो आपने इसके बिल्कुल अपोजिट करना है। आपने पॉजिटिव सेल्फ टॉक करनी है, पॉजिटिव चीज़ें खुद को बतानी हैं, अपने गोल्स जो हैं उनको बताना है और उन गोल्स की जो आउटकम है वो आपने खुद को दिखानी है, फील करानी है। जितना अच्छा आप फील कराएंगे, उतना अच्छा जो है वो आप ये स्ट्रेस और एंग्जाइटी से बाहर निकल सकेंगे। तो मुख्तसर अल्फाज में अपना पॉजिटिव सेल्फ इमेज खुद को शो कराना है, खुद को दिखाना है। देन हमारे पास थर्ड स्टेप आता है, दैट इज़ प्रिपेयर योर माइंड एंड बॉडी। अब आप एक नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं। अब आपने क्योंकि पढ़ना है, तो उसके लिए आप अपना माइंड और अपनी बॉडी जो है आपने उसको प्रिपेयर करना है। ये फिज़िकल प्रिपरेशन है और साथ में मेंटल प्रिपरेशन है। और जो मेंटल प्रिपरेशन होती है, इट इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर फिज़िकल प्रिपरेशन। तो आपने अपने माइंड को प्रिपेयर करना है, बॉडी को प्रिपेयर करना है। प्रिपेयर करने के लिए आपके पास 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप ब्रीदिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। 3 टेक्निक्स हैं बेसिकली। पहली टेक्निक ब्रीदिंग टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं कि आप स्लोली जो है ऑक्सीजन लें। यहाँ बैठ के ऑक्सीजन जो है नाक से जो है ना, आप ऑक्सीजन अंदर लेके जाएं। 6 सेकंड्स के लिए आप ऑक्सीजन अंदर लेके जाएं, ऐसे। फिर जो है उसको 4 to 5 सेकंड्स वहाँ पे होल्ड रखें। देन आफ्टर 6 सेकंड्स आपने उसको स्लोली से, आहिस्ता से जो है ना, आपने उसको रिलीज़ करना है। स्लो आहिस्ता से आपने उसको इनहेल करना है ऑक्सीजन। देन वहाँ पे आपने उसको होल्ड रखना है 4 to 5 सेकंड। देन आपने आहिस्ता से उस ऑक्सीजन को रिलीज़ करना है। इसका फ़ायदा क्या होगा? हमारे माइंड के लिए जो ऑक्सीजन है, ये फ्यूल का काम करता है। जितना ज़्यादा फ्यूल देंगे, जितना ज़्यादा देर तक फ्यूल देंगे, जितना अच्छे तरीके से फ्यूल देंगे, उतना आपका माइंड तेज़ फास्ट जो है ना वर्क करता है।
आपका जो माइंड है पूरी बॉडी का जस्ट 2% वेट रखता है, बट ये जितनी आपकी बॉडी ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, ये 2% माइंड जो है, 2% वेट माइंड जो है 20 to 30% ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। तो इससे होगा क्या, ऑक्सीजन से होगा क्या कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, आप अलर्ट रहेंगे, आपकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, आप फोकस्ड हो जाएंगे। दूसरी जो टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ मसल रिलैक्सेशन। आपकी जो बॉडी है उसके जो मसल्स हैं आपने उनको रिलैक्स करना है। उसके लिए आप क्या करें कि आप जो है ना एक प्लेन जगह पे सो जाएं, आप लेट जाएं और जितने भी आपके मसल्स हैं उनको आपने रिलैक्स करना है। रिलैक्स किस तरह करना है कि आप सबसे पहले उन्हें टेंस फॉर्म में ले जाएं, सख्त फॉर्म में लेके आएँ, उसको टेंशन लेके आएँ, उनमें टेंस फॉर्म में लेके आएँ। देन आपने उसको स्लोली जो है आहिस्ता से आपने उसको रिलीज़ करना है। ये 2 से 3 मरतबा हर मसल के लिए आप ये टेक्निक कर सकते हैं। आँखों के लिए कर सकते हैं, दिमाग के लिए कर सकते हैं, गर्दन के लिए कर सकते हैं, बाकी जो है ना बॉडी पार्ट्स के लिए भी आप कर सकते हैं। थर्ड जो टेक्निक है टू प्रिपेयर योर माइंड एंड बॉडी दैट इज़ विजुअलाइजेशन। आप विजुअलाइज करें, पॉजिटिव फीलिंग्स लेके आएँ, अपनी जो प्रीवियस सक्सेस है आप वो खुद को रियलाइज़ कराएं, वो खुद को बताएं। उसके बाद जो है आप अपने गोल्स खुद को बताएं, प्रीवियस जो आपकी अच्छी आदतें हैं वो आप विजुअलाइज़ करें, अच्छे ख्याल जो है ना अपने माइंड में लाने, ध्यान में लाने। ये हमारे 3 स्टेप्स। जो हमारा 4th स्टेप है दैट इज़ टू शार्पन योर फोकस। आपने अपना फोकस बढ़ाना है। अब फोकस कैसे बढ़ा सकते हैं? आपकी जितनी भी आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस कॉज करती हैं चीज़ें, मोबाइल है, टीवी है, इंटरनेट है, बाकी जो है आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं जो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है बट स्टिल उस टाइम के लिए नहीं, या नॉइज़ है या लोगों की मूवमेंट है, ये कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं आपके लिए। इन डिस्ट्रैक्शंस को आपने अवॉइड करना है। जो अब आप अपना लर्निंग इन्वायरमेंट तैयार कर रहे होंगे तो आपने इन डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना है, एलिमिनेट करना है, रिमूव करना है इनको। जब डिस्ट्रैक्शंस रिमूव हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आपका जो फोकस है वो बढ़ जाएगा। उसके अलावा क्या कर सकते हैं कि आप स्टार्ट करने से पहले 20 सेकंड किसी एक चीज़ के बारे में सोचना है आपको। वो आप अपनी बुक ले लें और बुक को जो है ना जस्ट 20 सेकंड टू 30 सेकंड जो है ना आप जस्ट उस बुक के पेज को देखते रहें। इससे क्या होता है कि आपका जो माइंड है, आपके जो थॉट्स हैं वो सारी की सारी एक पॉइंट पे फोकस होती हैं, एक पॉइंट पे जमा हो रही होती हैं, एक पॉइंट पे दिख रही होती हैं। इससे आप फोकस्ड हो जाते हैं। देन आप स्टार्ट करें। एंड आपका 5th स्टेप है कि आपने जो है पंप अप करना है अपनी सेल्फ इस्टीम को। ये पंप कैसे कर सकते हैं सेल्फ इस्टीम को? आपने बूस्टर वर्ड्स यूज़ करने हैं। आपने वो वर्ड्स यूज़ करने हैं जो आपको बूस्ट करते हैं, जिस तरह के आई एम अ गुड लर्नर, आई एम अ फैबुलस लर्नर, आई कैन डू इट। इसी तरह की चीज़ें जो हैं आपने खुद को बतानी हैं। तो ये 5 स्टेप्स हैं। अगर आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करें, इन टिप्स पे अगर आप अमल करें इन पे, तो ऑब्वियसली आप बहुत अच्छे तरीके से ख़ुद को प्रिपेयर कर सकते हैं पढ़ने के लिए। तो जस्ट इन टिप्स को फॉलो करें, अमल करें इन पे और ख़ुद को अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए प्रिपेयर करें और कामयाब हो जाएं। थैंक यू सो मच।